हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस, बस अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है, खैरियत से है। और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और यूँ व्लॉग बनाना पड़ लिया है क्योंकि मुझे कुछ बताना है, कुछ कहना है। तो गाइस, बच्चे सब सो गए हैं, बस स्नैन के ना थोड़े लूज़ मोशन वगैरह लग गए तो वो सही हो जाएंगे, वो तो दांतों की वजह से। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, सब खैरियत से हैं। तो गाइस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ ने, बाप ने, भाइयों ने, बहन ने, चलो बाप को तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है, ठीक है। तो गाइस, इन लोगों ने मुझे जो है शुरू से ही बदनाम कर रखा था कि मैं इनके घर पर डाका डाल कर आई हूँ, चोरी कर कर आई हूँ, इनका सोना चांदी चुरा करके आई हूँ, इनके घर के मैंने पेपर गिरवी रख दिए हैं। तो गाइस, इस बात को 10 साल हो गए हैं, ये मुझे बदनाम करने पे तुले पड़े हैं। और पता है क्या करते हैं ये लोग? बदनाम कर देंगे, 2 महीने बाद अपना बाजेंगे, रिश्ते ख़त्म कर देंगे, 2 महीने बाद फिर अपना बाजेंगे, फिर रिश्ते ख़त्म कर देंगे, फिर मिलने चालू कर देंगे। तो गाइस, मेरे दिल में किसी के लिए मेल कपट कुछ नहीं है, पर अब जो है सर से ऊपर पानी हो गया था तो ये बात मुझे बोलनी पड़ी। यूँ मैंने दुनिया के सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि ये ना दूसरों से कह देती हैं कि वो सोना चांदी चुरा करके ले गई, उसने हमारे घर के पेपर गिरवी रख दिए। तो गाइज, आप लोग भी समझदार हैं और जिनसे कह रखा है वो भी समझदार है, खाना ही खाते हैं, दिमाग सबके पास है। अगर मैंने तुम्हारे घर के पेपर गिरवी रख दिए थे, तुमने क्या मेरे घर नाम कर दिया था? है, मैं घर के पेपर तुम्हारे गिरवी रखती तो मैं तो अपना घर लेकर के बैठी हुई होती। मैं तुम्हारे पास क्यों आती? फिर तुम मुझसे क्यों मिल लिए थे? हैं, नूर मोहम्मद भाई ने तुमसे ये भी कहा था कि चलो मैं पैसा लगाता हूँ, मैं पुलिस में इन दोनों मियाँ बीवी को पकड़वाऊँगा। तुमने क्यों बात ख़त्म कर दी थी? क्योंकि तुम लोग हो झूठे एक नंबर के। तुम्हारा सोना चांदी अब कहाँ से आ गया जो तुम पहन करके जाती हो? और तुमने उसे नागन को चढ़ाया था तो वो कहाँ से आ गया है? मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो? अरे अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। खौफ, मर के तुम्हें भी जाना है, मर के मुझे भी जाना है, लेकिन ये नहीं है कि तुम्हारे अजाब मैं ले जाऊंगी, मेरे अजाब तुम ले जाओगी। बाप का तो अच्छे से दम निकल गया क्योंकि उन्होंने अच्छे काम करे थे। अरे तुम अल्लाह अल्लाह करने से तो रही हैं, हमारे बाप के ने कुछ पढ़ने से तो रही तुम। और तुम लुतरा पे कुटनापों में लगी हुई हो, आग लगा रही हो सबों में। गाइस, इतनी गंदी गंदी बातें कहेंगे ना कि समझ लो इतनी गंदी मेरी माँ है, इतनी गंदी है कि किसी की माँ नहीं होगी। मैं अपने मुंह से खुद बता रही हूँ, ऐसा ऐसा कोसती हैं, ऐसा ऐसा करती हैं। ये मेरी बेटियों तो लोग को नहीं छोड़ती, यूँ कहती हैं अल्लाह ने तुझे बेटी दी है ना तो तेरे आगे भी आएगा। तो मैं ऐसे कुछ काम करती हूँ जो मेरे आगे आएगा, और नसीब वालों को अल्लाह ताला है ना बेटी देता है। आए बात समझ में? मुझ में बेटी पालने की हिम्मत है, मेरी हैसियत है, इसलिए अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। तुमने तो मुझे मन्नतों मुरादों से पाला, तुम मांगा था, अब क्या हो गया? ऐसे मन्नत मुरादों से पाल मतलब मांगने के बाद इस तरीके से मेरे साथ जाती करोगी? वो तो सबको पता है। तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहता, तुम्हारे मुंह पे कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हें गालियाँ बकती हैं, तुम्हारी भावजे, तुम्हारी नंद। जब तुम किसी को नहीं छोड़ती तो तुम्हें कोई को छोड़ देगा। तुमने मुझे मजबूर करा है बोलने पर। ये मैं नहीं बोल रही कि तुम बुलवा रही हो मुझे। आई बात समझ में? तुम्हारी ये चारों औलादों में से मैं बिल्कुल अकेली हूँ ना, बिल्कुल अलग हूँ। तो तुम्हें पता होगा, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं इस तरीके से कर रही हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि 10 साल हो गए मुझे बर्दाश्त करते हुए, अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब मैंने करना ही तो मुझे डर नहीं। और लोगों से क्यों कह रही हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत थी, तुम्हारे अंदर हौसला था, तो तुम लुतरा पे क्यों कर रही हो, कुटना पे क्यों कर रही हो? हैं, इद्दत में तुमसे बैठा नहीं गया क्योंकि तुम्हें फिरने की आदत है, तुम बीमार पड़ जाती हो, बस यही लुतरा पे करती रहो। उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने वो किया था, न कर न डर। मैंने किसी से कुछ नहीं किया है गाइज। और ये जो है अपने पेट से बना करके सबको जलील कर रही हैं कि फुप्पो की बेटी को ऐसा कह दिया, भावच को ऐसा कह दिया, फलाने की बेटी को ऐसा कह दिया। अल्लाह मेरी तौबा तौबा करके कह रही हूँ, अगर मैंने किया हो ना तो मेरे आगे आएगा, क्योंकि मेरे आगे भी बेटियां हैं। मैं किसी की बेटी को या किसी को मैं जलील नहीं करूँगी। मुझे बोलना होगा ना तो मैं सामने वाले के मुंह पे बोलूँगी। और दूसरी बात ये,
तो तुम्हें अब बातें क्यों याद आ रही हैं, जब बातें क्यों नहीं याद आई थी तुम्हें? हैं, मैंने व्लॉग में तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दी तो तुमने ये सोचा इसने अब ऐसा कर दिया, फ़ोन कर करके कह रही हो तुम्हें इसने ऐसा किया था, तुम उसका व्लॉग देखो, हमें जलील कराया। तो तुम खुद जलील खुद अपने आप को करवा रही हो, मैं नहीं कर रही, तुम खुद अपने आप को जलील करवा रही हो, समझ गई ना? तुम ये देखो कि तुम्हारी उम्र हो गई हैं, तुम्हारे पैर जो कब्र में लटके हुए हैं, हमारे बाप मरे हुए नीचे पड़े हुए हैं, उनका जनाजा रखा हुआ है, ऊपर जा कर के तुम झाड़ू पोछे कर रही हो, ऊपर जा कर के तुम कपड़े धो रही हो। नहीं मुझे तो दूध नहीं चाहिए, मुझे फ्रूटी चाहिए। तो तुम्हें बाप का गम कहाँ से है? उन दोनों को भी नहीं है बाप का गम। ये ना, ये परवेज जो बोल लिया ना इतना, ये तुम्हारी ही बुराइयां कर रही था। मुझे फ़ोन कर करके किया कह रहा था कि ऐसे कह रही थी वैसे कह रही थी, दोनों खाने बना के खा लेती हैं, मुझसे पूछती भी नहीं है, मेरा पैसा प्यारा है। मैं जब पोल पट्टियाँ खोलने पर आऊँगी ना तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी। मैंने गाइस किसी को कुछ नहीं किया है, किसी को भरोसा हो या नहीं हो भाई, अगर मैंने कुछ किया है ना तो सबका आमना सामना करवाना। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाने को तैयार हूँ। जब मैंने कर नहीं तो डर नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी का भी डर नहीं है। अगर मैंने कुछ बात की होगी तो मैं सबके सामने कहूँगी, जब मैंने किया ही नहीं है तो अपने पेट से बना रही हो हैं। जैसे ये भगोड़ी भाग करके आ गई ना तो तुम्हारे आग लग गई, ये भगोड़न है, ये चोर है, चुरा करके सब कुछ के लेकर के आ गई। ठीक है, अब तुम दूसरों की बेटियों पे तोहमत रख रही हो, तो अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, मर के जाओगी। तुम्हारे साथ ना तुम्हारे अमाल जाएंगे। वो जो बेटी है ना, वो तुम्हें अपने ना कब्र में अपने साथ लेके जाना उसको, ठीक है, नवासियों को भी लेके जाना, उसको भी लेकर के जाना। तुम्हारे और आग लगेगी कि ऐसे किया है वैसे किया है। भैया बस यही है, ना मैं कुछ ऐसा करती ना अल्लाह मुझे दिखाता। तुम्हारे देखो चेहरों पे फिटकारे बरस रही हैं, अल्लाह की मार है मार तुम्हारे चेहरों पर। और तुम मियाँ को गालियाँ बकती है तो ससुराल वालों को गालियाँ बकती है। ससुराल का हराम का लेकर के आ गई, 3 दिन सोने के सेट चुरा करके लेकर के आ गई तो तुम्हारे आग लग गई हैं। वहाँ पे मोहल्ले में बता रखा है कि हमारे छोटे दिमाग तो वहाँ पे गए हुआ है, दुबई गए हुआ है, दुबई गए हुआ है। जब भी तो उसके हराम के से उसके 5,000 रुपये ले रही है उससे, वो हराम का भी है, तो जो उसका पैसा भी प्यारा है। क्यों ले रही है फिर तू उसका पैसा? क्यों बैठी हुई है? ना तू ऐसा काम करती, ना तू आज को ये सुनती। तो जितनी मुझसे जलती मरती है ना, तो देख कुत्ते की मौत मरेगी तू, कीड़े पड़ेंगे कीड़े तुम्हारी मौतों पे। जब तुम मरोगी ना तो कीड़े पड़ेंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम मुझसे बुलवा रही हो ये बात। तुम मुझे बदनाम कर रही हो ना, दूसरों की बेटियों को बदनाम कर रही हो ना। अरे सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। तुम्हारे आगे भी ये जो ये कारनामे कर रही है ना, जो कि तुम हराम की कमाई खा रही हो, किस किस से बातें करती फिरती है ये व्हाट्सअपों पे, फ़ोनों पे, जो किसी को अपना फ़ोन नहीं दिखाती, अपने मियाँ तलक को फ़ोन नहीं दिखाती थी, लोग लगा के रखती थी। तो गाइस जिसके दिल में चोर होता है ना वो ऐसी बातें करता है। हैं, पुप्पो से आग लगा दी, फिर उनके ना नंबर ब्लैंक लिस्ट में डाल दी। तो क्यों डाल दी है? डर तुम हो, तुम झूठ बोल रहे हो तो इसलिए तुम्हारे दिल में डर है ना भाई। कर ना डर, जब मैंने किया ही नहीं है तो मैं क्यों नाकानी में कह दूँ? जब मुझे है ही नहीं, जब मुझे अता पता ही नहीं है अपने पास से पेट से बना बना के कह रही हो, फट जाएंगे तुम्हारे पेट, निकलेंगे लंबे लंबे कीड़े। भाई मैं तो ऐसी कहूँगी, जब झूठ बोलोगी ना तो मैं ऐसी कहूँगी। अब तो तुम और बितकोगी, अब पूरी दुनिया में सबसे गाती फिरो कि उसने ऐसे किया उसने वैसे किया। सबको पता है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। उनको है ना तुम्हारी भी औकात का पता है, मेरी औकात का पता है कि मैं किस तलक किस मतलब किस हद तक गिर सकती हूँ और तुम कहाँ तक गिर सकती हो। नीच बनाई तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी बेटियाँ दी हैं, समझ गई ना। मैं पहले अपने गिरेबान में झाँक करके देखूँगी कि मैं किसी की बेटी को कहने से पहले। और तुम तो इतनी गिर चुकी हो, इतनी गिर चुकी हो कि बस तुम अपनी नज़रों में, तुम दूसरों की नज़रों में अपने आप को खुद ही गिरा रही हो। अच्छी या बस फ़ोन नंबर है, बस कहने से भोंकने से मतलब है, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया उसने वैसा किया है। भाई ये नहीं सोच रही, ये नहीं देख रही कि जितना बोलना चाहिए उतना बोले नहीं, कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया तो इंसान तो खुद ही कहेगा कि हाँ ये तो झूठ बोल रही है। वो बोलो बोलो, खूब झूठ बोलो। तुम्हारे ज़बान पे ना ऐसे छाले पड़ेंगे ना, तुम्हारे ऐसे फोड़े होंगे ना तो पता चल जाएगा। तुम्हारे तन बदनों में ऐसी आग लगेगी ना, तुम कुत्ते की मौतें मरोगी। देखना तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। ये तुम कहलवा रही हो मुझसे, मैं खुद नहीं कह रही। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती ना, उस दिन मैंने कह दिया ना, मैंने हकीकत तुम्हारी सामने ला दी है। दूसरों से कहती हो मैं चोरी करके गई हूँ, मैं डाका डाल के गई हूँ, फिर दूसरों को तुम गालियाँ बकती हो कि वो आग लगा रही है, वो फलाना कर रही है, ढिमाका कर रही है। उनके मुंह पे तो के दिखा दो ना, तुम्हारी चुटिया पकड़ के रगड़ दी ना, पता चल जाएगा तुम्हें।
अच्छी है, खुद भली बन जाओ, दूसरों को बुरा बनवा दो। हैं, दुनिया में गा रखा है, डाका डाल के गई, चोरी करके गई है। ये डाका डाल कर आई थी ना अपने ससुराल से, तो ये इसे पता है ये डकैतनी है, तुम डाके डलवाती हो, तो इसलिए पता है कि कौन डाका डाल करके आया था। बताओ, उनको ऐसे ऐसे बताओ बदनाम कर रही हो। अरे तुम्हारे बस मैं क्या कहूँ, कीड़े पड़ेंगे कीड़े तुम्हारे। मैं देखूंगी अब, करो तुम मुझे कितना बदनाम करोगी, देखो मैं भी अब तुम्हें नहीं बख्शूंगी भाई। ऐसी माँ कोई दुनिया में किसी की नहीं होगी, किसी की भी। कोई सौतेली भी होगी ना तब भी ऐसी बातें, ऐसी हरकतें नहीं करेगी जैसे कि हरकतें तुम कर रही हो। हैं, अबे बाप मर गया, तुम ये सोचो कि अब बाप चला गया तो वैसे तो तुम्हें तो खुशी हो रही है, तुमने तो मारा है बाप को, मियाँ को तुमने मारा है, बाप को उसने मार दिया। तुम तो चाह ही रही थी कि बुढ़ा अच्छा है, मर जाए, पाप कट जाए। अबे कुछ बात थी, कुछ चीज थी है, मैंने हकीकत तुम्हारी पोल पट्टी खोल दी। तुमने रिश्तेदारों में सब में नजरों में गिरा रखा है कि डाका डाल के गई है, चोरी करके गई है। तुम ये नहीं बता रही भगोड़ी वहां से भाग करके आई है। आई मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, आई मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, बच्ची है वो नन्नी। बस मेरे मुंह से निकलेगी, मैं सोशल मीडिया पे ना बस कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, मेरा मुंह गंदा ना करवाओ। हैं, मैंने वो तुम्हारी पोल पट्टियाँ खोल दी ना रिश्तेदारों के सामने, तो इसलिए तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। तो तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो तुम सबके सामने कहती थी कि हमारे घर पे मत आ। और तुम्हारा घर काय को होता, मेरे बाप का घर है, किसी की कमाई का घर नहीं है ना, उन दोनों की कमाई का घर है। मैं देखूंगी मुझे वहां से आने के कौन रोकेगा, आऊंगी मैं, ऐसी आऊंगी। अभी तो तक तो मैं लड़ी नहीं थी, तू कह रही था ना ये लड़ने के मूड में आए हुए थे दोनों मियाँ बीवी। मेरा मियाँ तो कुछ बोला ही नहीं था, वो तो गली में बैठे हुए थे, तो रिश्तेदारों को भी पता है। तुम भड़का रही हो ना, क्या उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, सब है ना, सबों के पास आंखें भी है, कान भी है, मुंह भी है, जुबान भी है, सब है, सब सुनते देखते बोलते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई गू खा रही है, ये घास खा रही है, ये खाना नहीं खा रही है, कि तुम जैसे पट्टी पड़ाओगी पढ़ लेगा इंसान, इतना सबको पता है। तुम ये सोच रही हो ना मैं बहुत सबकी अच्छी बन रही हूँ, भली बन रही हूँ। अबे तुम्हें सब है ना ऐसा सब कोस रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ बक रहे हैं। बस तुम अपनी हरकतों से अब भी बाज आ जाओ, अब भी सुधर जाओ। मियाँ के लिए ना पढ़ पढ़ के बकश दो, उनके लिए कुछ कर लो, अपनी आखरत के लिए अच्छी कर लो। मेरी तो आखरत सही है, समझ में आ गई ना। ना मैं किसी को बुरा कहती ना मैं कहलवाती। जब कोई मुझे कहता है ना, जब मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। मैं हूँ भी तुम्हारी खानदान की, तुम्हारी औलाद हूँ। जैसे तुम करोगी ना, तुम कहोगी तो ऐसा सुनोगी भी। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। कोई मुझे खाने को नहीं दे रहा, कोई मेरा खर्चा नहीं उठा रहा। अबे 10 साल हो गए बर्दाश्त करते करते, चल छोड़ 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 छोड़, भाड़ में जाए ऐसे भाई, भाड़ में जाए ऐसी माँ, भाड़ में जाए ऐसी बहन। हैं, ऐसा बदनाम कर रखा है, ऐसा जलील कर रखा है। तुमसे ज़्यादा जलील इंसान कोई नहीं है दुनिया के अंदर। कुत्ते की मौत मरोगी, कुत्ते की मौत। गाइज, ये ऐसी माँ है, ऐसी माँ है जो बच्चों को साथ लेके चलती है। ये ऐसी माँ है कि बच्चों में दिल बुराइयां करवाती है, एक दूसरे को लड़वाती है, दुनिया में रुसवा करती है। ये ऐसी माँ पहली दफ़ा देखी हुई है गाइज। मैंने अपना व्लॉग बनाया, मैंने आज तक किसी से रिश्तेदारों में भी मैं बुराई नहीं करती, मैं जाती भी नहीं हूँ। मैं तो भैया, मुझे अपने घर से फुर्सत नहीं मिलती, मुझे अपने बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। हैं, किसको रखा हुआ है इतना टाइम, कौन किसके पास जाएगा। लड़ लेंगी मिल लेंगी, लड़ लेंगी मिल लेंगी, पर ये आखिरी और पहली बार है। अब तुम्हारी औकात नहीं है। जितनी तुम्हारी औकात है ना, अपनी औकात से बाहर नहीं जाओ। मेरी जितनी औकात है, मैं अपनी औकात से बाहर नहीं जाती। जितनी मेरी औकात होती है ना, मैं अपनी औकात में रहकर बात करती हूँ। गाइस, सबको पता है ये कैसी हैं, इनकी बहनों को भी पता है। ये बहनों की नहीं है, अम्मा की नहीं है, हमारे बाप की नहीं थी, तो वो हमारी कैसा सगी हो जाएंगी। शायद आंटी के शादी में गई तो मुझे फ़ोन करके कह रही हैं, अरे कब वक्त ने इज्जत नहीं करी है, खाने को नहीं पूछ रही, नाश्ता नहीं दे रही, थोपड़े बना बना के दिखा रही है, इतने इतने ढेर बर्तन धो रही हूँ। और वो क्या नाम है, दत्तो कह रही हैं, अरे मेरे बच्चे को कोई देख ही नहीं लिया। मनुष मानिया उसकी बेटी बहू मुझे अपने घर पे लेकर के नहीं गई। किसी के पास क्या फ्री का आ रही है, हराम का आ रही है, जो तेरे बेटे को ठुसाते रहेंगे, देते रहेंगे। है, तुम मोहल्ले पड़ोस वालों को बुरा कहती हो, है सामने इनके पड़ोसन रहती हैं, उनके उसे काले नाक को भेज देंगी, उन्हीं का खाता है, उन्हीं को बेटी को बताओ बुराइयां देता है। और क्या नाम है, यूँ कहेगा नक्सुमड़ी मुझसे मुंह बना रही थी। अबे तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो दूसरे के सामने कह के दिखाओ। पीठ पीछे जो तुम बुराइयां करती फिर रही हो ना, तुम्हारे देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें ना पानी से भी तरस जाओगी, तुम्हारा ऐसा हाल होगा। आगे बात समझ में ना, मैं ऐसा करती ना, अल्लाह मुझे दिखाता। तुम कर रही हो ना तो अल्लाह तुम्हें दिखा भी रही है, तुम्हारे चेहरों पे फिटकारे बरस रही हैं। तो गाइस, बस मुझे इतना ही कहना था। अब देखूंगी ना कल तुम किससे क्या कहोगी। कहती रहो। बस मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। और
सब जानते हैं कौन कैसा है। तुमने तो मेरे साथ में जाती शुरू से ही करी है, बचपन से ही करी है। अब तुम्हें पता है मैं किसकी औलाद हूँ किसकी नहीं हूँ। भाई तुम्हें पता है, जब तो तुम मेरे साथ में जाती कर रही हो इस तरीके से तुम मेरे साथ जो कर रही हो, तो तुम्हें ही पता होगा। गाइज आप लोग सुनेंगे तो कानों में उंगलियां ले लेंगे। ये ऐसी माँ है जो अपनी ही खुद की बेटी को इस तरीके से जलील कर रही हैं, रुसवा कर रही हैं। लेकिन गाइज देखो, एक इंसान होता है ना, एक हद होती है, एक लिमिट होती है। तो वो हद और लिमिट जो है ना, हद से ज़्यादा पार हो चुकी है। दूसरे के सामने ऐसी अच्छी बन जाएंगी कि उनसे अच्छा कोई है नहीं। हाँ, फिर तुम ऐसे लुतरा पे कुटरा पे करोगी, ऐसा करोगी, अपनी ऐसी ज़ात दिखाओगी, अपनी औकात दिखाओगी। तुम्हें ना एक बाप की औलाद नहीं हो। जो एक बाप की औलाद होता है ना, जो नीच खानदान की हो तुम, तो तुम इस तरीके से बातें कर रही हो। खालों को भी ये बात बुरी लगेगी, मामू को भी लगेगी, सबों को ये बात बुरी लगेगी। लेकिन मैं जायज़ बोलती हूँ, मैं खरी बोलती हूँ। मैं ना लुतरा पे कुटना पे नहीं करती, ना मैं किसी की चुदर चुदर करती। मुझे है ना आती ही नहीं है, ना मुझे किसी के टट्टे से लाने आते हैं। मुझे कहना होगा ना तो मैं ना एक बात पे खरी उतरूंगी। आई बात समझ में? मैं जो कहूँगी तो कहूँगी। बस यही था गाइस। इन लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर रखा है, इतना इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर मैं करूँगी ना तो अल्लाह ताला मुझे दिखाएगा, ये कर रही हैं तो इनके आगे आएगा। बस मैं इतना जानती हूँ। और ये सबसे जो बुराइयां करती फिर रही हैं ना, भड़काती फिर रही हैं, मैं कहूँ खुदा करे अगर मैंने किया है ना तो अल्लाह ताला मुझे दिखाए। ये कर रही हैं तो अल्लाह ताला इन्हें दिखाएगा। भाई मेरे भी आगे बेटियाँ हैं। मैंने किसी की बेटी को ना रुसवा करा है, ना मैंने किसी की बेटी को जलील करा है, ना मैंने किसी की बेटी के बारे में कुछ बात करी है। क्योंकि भाई मुझे भी पता है, और इतना तो खैर उन लोगों को भी पता है। अब एक बात बताओ, जब मैं उन लोगों से किसी की बेटी की बुराई नहीं करती, तो वो तो मेरी खुद की बेटियां हैं, समझ लो। तो मैं उनको कैसे कह दूंगी? और बाकी भाई अल्लाह मालिक है, आपको यकीन आए या नहीं आए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यही है, अगर मैं झूठ बोलती या मैं कहती तो मैं आप लोगों का सामना नहीं करती, नहीं मैं सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बात कहती। तो बस यही है गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करके अच्छे अच्छे बताएं। तो गाइस इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है सब कुछ बताने पर। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं अपने सर के ऊपर नहीं झेल सकती, नहीं रख सकती। तो तुम दूसरे की बेटी को बदनाम कर रही हो तो तुम भी दुनिया में ही जलील होगी, रुसवा होगी। ये बात ध्यान रखना। तुम दूसरों की नज़रों में मुझे गिराना चाह रही हो तो गिराओ, सामने वाले का मर्जी है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। सामने वाले को पता है मैं किस हद, मतलब मैं ये बात कह सकती हूँ या नहीं कह सकती हूँ, सामने वाले को पता है। तुम्हें जितना भड़काना है, जो भी करना है, तुम अपना एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा दो। तुम्हारे ना और पतंगे लगेंगे मेरा व्लॉग सुन देख करके। तो गाइस देखो, मेरे दिल में चोर नहीं है। इस दत्तों ने ना पता क्या करा है, मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया, व्हाट्सअप पर मुझे ब्लॉक कर दिया, इसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक कर दिया। तो तुम्हारे दिल में चोरी है जो तुम ब्लॉक कर रही हो, औरों के भी नंबर ब्लॉक कर रही हो। मेरे दिल में चोरी नहीं है, ना मैं ब्लॉक करती, ना मैं किसी के फ़ोटो डिलीट मारती, ना मैं ऐसी हरकतें करती नहीं हूँ। वो सबको पता है, मिलने जुलने वालों को। जब मैं दूसरों से इतनी खुश होती हूँ तो तुम तो बस क्या ही मैं कहूँ। हाँ, तुम कह रही हो ना कि मेरी औलाद नहीं है, तो भाई तुम्हें ही पता होगी मैं किसकी औलाद हूँ। बताओ, उनसे भाभी से कह रही है मेरी औलाद नहीं है, इतनी बड़ी बात। तो भैया उनको पता चलेगा तो तुम किस जात की हो, किस औकात की हो। तो गाइस दुआ में याद रखना, क्योंकि बज रहे हैं 4। इन्होंने मेरी नींदे वींदे सब उड़ा रखे हैं गाइस। अगर मैं ऐसा करती ना तो मैं इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे नहीं बोलती, नहीं मैं सबके सामने आती। अगर मेरे दिल में चोर होता, डर होता, इनके दिल में डर है ना, चोर है ना, जब भी तो ये है ना सबके सामने बिठा करके बातें नहीं कर रही है, फ़ोनों पे चुदर चुदर कर रही हैं। बस इन्हें चुदर ही चुदर करने आनी बस आएगी। गाइज मैं किसी को नहीं छोड़ती, उसमें चाहे कोई भी क्यों ना हो। और भैया अगर मेरे ऊपर बात आई है, मेरे बच्चों पर बात आई, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। छुट्टियाँ पकड़ पकड़ के मारूंगी, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो। अगर मेरी इज्जत पर बात आएगी ना तो छुट्टियाँ पकड़ पकड़ के मारूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। कोई मुझे गलत बोलेगा तो मैं सुन लूँगी,
है। मैं किसी का लिया दिया खा रही हूँ गाइज, मैं किसी को नहीं बोल रही, बस इसे दत्तों को बोल रही हूँ। जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं ना, ये अपने घर नहीं बसा, अपनी सास को खा गई, हमारे बाप को खा गई, ऐसी हरकतें कर रही है। अब देख तेरे कैसे और पतंगे लगेंगे, देख अब कैसे तेरी मिर्चें लगेंगी। तुम्हारी हकीकत ना पोल पट्टियाँ रोजाना खोलूंगी सोशल मीडिया पे, सबको बताऊंगी तुम्हारी हरकतें, तुम किस औकात की हो। जिनको नहीं पता ना, जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं भी पता ना, अब उनको भी पता चलनी चाहिए कि तुम हो किस औकात की। तो गाइज मैं रखती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, अब मैं भी लेटूंगी क्योंकि हसनैन के पास जा रही हूँ, हसनैन रोने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और गाइज कहा सुना मेरा माफ़ करना, क्योंकि मैंने किसी को कहा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, सबको पता चले कि हाँ इस दुनिया में ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपनी जलीलपना दिखा सकते हैं।